नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज का विषय है, क्या दक्षिण मुखी या दक्षिण दिशा के मकान अपने को सफलता दे सकता है, कामयाबी दे सकता है, या यूं कहें कोई ब्रांड दे सकता है, नेम फेम दे सकता है, रिलेशन अच्छा दे सकता है? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। दक्षिण दिशा में ही संभव है। और दक्षिण दिशा अगर आपने वास्तु के अनुकूल बना दिया, किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष जो उसको अधिक डैमेज करता है उत्पन्न नहीं होने दिया, तो निश्चित रूप से आपको दक्षिण दिशा बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। दक्षिण दिशा है क्या, पहले इस चीज को समझ लें। दक्षिण दिशा आप समझिए कि आपका 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में जब चलते हैं, यह पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिण दिशा आता है। यह दक्षिण दिशा में दो तत्व काम करते हैं, एक अग्नि तत्व और दूसरा पृथ्वी तत्व। एक साहस देता है, एक ऊर्जा देता है, एक एनर्जी देता है, एक कैश फ्लो देता है, पति पत्नी के बीच के संबंध को देता है। यह ऐश्वर्य लाइफ है, जो विलासता संबंधी, वैभव संबंधी जितनी भी लाइफ है वह यही क्षेत्र देता है। और दूसरा क्षेत्र जो है पृथ्वी तत्व, यह आपको स्थिरता देता है, इतनी स्थिरता देता है कि कोई भी घर का मुखिया अगर आपका नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व मजबूत है तो निश्चित रूप से उनको बार बार कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भटकना मतलब कि बार बार नौकरी पेशा बदलना, बिजनेस बदलना, हानि हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम, रिलेशन टूट जाना, पति पत्नी या पिता पुत्र के बीच का रिलेशन नहीं रह जाना, ये सारे चीज जो है पृथ्वी तत्व देता है। तो दो तत्व आप समझिए यहां वर्क करता है। तत्व के पंच तत्व के आधार से हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब है कि अग्नि तत्व का जो कलर है रेड कलर है, और पृथ्वी तत्व का जो कलर है येलो कलर है, अर्थात पीला कलर है। अब ये दोनों कलर इनके लिए पॉजिटिव वर्क देता है। और समझिए, सबसे 5 तत्वों में जो सबसे आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें अब देखना है कि क्या इनके एनिमी तत्व क्या है, दुश्मन तत्व क्या है, शत्रु तत्व क्या है। यह है जल तत्व, दोनों का जल तत्व है। तो जल तत्व को इस क्षेत्र में अगर आप ले गए, चाहे कलर के माध्यम से या निर्माण के माध्यम से, निश्चित इस क्षेत्र को ये डैमेज कर देता है। तो ये चीज आपको सावधानी रखना आवश्यक है। अब है कि इसके ग्रह क्या हैं। इसके ग्रह जो अग्नि कोण है, उनके ग्रह स्वामी जो हैं जो शुक्र है। शुक्र आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या देता है, जितने भी ऐश्वर्य लाइफ है वह शुक्र देता है, ग्लैमर की लाइफ है वह शुक्र देता है। आपको आर्टिस्ट किसी प्रकार के क्षेत्र में शुक्र बनाता है, अर्थात स्पेशलिस्ट बना देता है, आपको आकर्षण का केंद्र बना देता है, यह शुक्र देता है। और उसके बाद जो है सो मंगल ग्रह है। जो मंगल ग्रह है वह दक्षिण दिशा के विशेष स्वामी के रूप में माना जाता है। तो ये पूरी रोलिंग प्लैनेट जो है यह मंगल है। मंगल क्या देता है, आपका ब्लड जो संचालित होता है यह मंगल है। मंगल अगर आपके बर्थ चार्ट में दोष में है, कुपित है या समझिए वेद है, तो आपको इसका खामियाजा भरपूर उठाना पड़ता है। अब देखिए, अधिक हो जाए मंगल तो भी एक्सीडेंट देता है, कम हो जाए तो भी दिक्कत देता है। तो संतुलन 5 तत्व का बहुत आवश्यक है। उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व, जिसके ग्रह स्वामी जो है राहु है। राहु क्या देता है, रातों रात आपको जो है सो राजा बना देता है या रातों रात आपको कंगाल बना देता है, उनमें ये कैपेसिटी है। तो राहु भी आपके लिए अगर आप पॉजिटिव करके रखे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ दे सकता है। अब जानते हैं कि सूर्य जो है वह आपका कैसे राउंड करता है। सूर्य जो है सो आप समझिए पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा पर जा करके अस्त हो जाता है। आपको दिखता है कि वो अस्त हो गया है, क्योंकि पृथ्वी भी जो चक्र, पृथ्वी अपने धुरी पर जो कर रही है
आप घूम रही है उसके आधार से दिन और रात होता है। तो इसी चीज को समझना आवश्यक है। सूर्य तो न तो कभी अस्त होता है न कभी उगता है। तो जिस क्षेत्र में राउंडिंग लेकर के पृथ्वी आता है, सूर्योदय वहां से होकर के और अस्त होता है। तो ये चीज को समझना आवश्यक है। अब ये समझिए कि आप ये कैसे समझेंगे। जब भी आप देखते हैं बर्थ चार्ट में पूरा दक्षिण का क्षेत्र जो आपका है वह क्या देता है, 11वां भाव उसमें है, 10वां भाव उसमें है, 9वां भाव उसमें है, अर्थात भाग्य जो इससे रिलेटेड है, आपके कर्म जो इससे रिलेटेड है, आपके लाभ जो इससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें भी इससे रिलेटेड है। अगर वो व्यवस्थित है तो निश्चित रूप से आपको ये सारा चीज लाभ दे सकता है, और ये डिस्टर्ब है तो ये नहीं देगा। अब आते हैं कि कैसे व्यवस्थित हो जो हमारे लिए ये सब चीज दे सके, सफलता, कामयाबी, शोहरत, ये सारी चीज। यह तभी संभव है, इसको ध्यान से समझें कि ये कैसे हमारे लिए वर्क करता है। पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व संतुलित होना सबसे जरूरी है, ना अधिक हो ना कम हो। ये संतुलन होने के बाद ये चीज आपको मिलता है। अब उसके बाद जो आता है विशेष रूप से जो ध्यान देने की योग्य बात है वह आता है कि इसको हम कैसे व्यवस्थित रखें। हो सकता है कि दक्षिण मुखी आपका मकान है, दक्षिण दिशा का मकान है, तो इसको हम संतुलित कैसे करें। संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं कि दक्षिण दिशा का जब भी मकान बना रहे हैं या प्लॉट रहे हैं तो उसके ढाल को अवश्य देख लें। वह दक्षिण से उत्तर की तरफ होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, दोनों कोण उसका समकोण पर होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना है। नहीं 90 डिग्री है तो दुनिया से निकाल करके 90 डिग्री कर दें, बाकी जमीन आप छोड़ दें, लेकिन आपके जीवन में समृद्धि चाहिए तो इसलिए आप मकान 90 डिग्री पर बनाएं। कोई भी कोण कटा या छटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है क्या, दक्षिण दिशा के क्षेत्र में बहुत समय से सरकारी जमीनें खाली है वो नहीं होना चाहिए। कोई नदी नाला चल रहा है वो नहीं होना चाहिए, या कोई गड्ढा है वो नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए। अब ये तो बारीकी आपने समझ लिया। अब चलो मकान बनाने जा रहे हैं, तो मकान के लिए चौथे पद में ही आपको मुख्य द्वार बनाना है। अगर इसमें जमीन कम रही है, जगह कम हो रहा है, तो तीसरे पद को भी आप ले लें। अगर इतना लेते हैं तो 80% आपको मकान सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद जो करना है, वास्तु से सारी व्यवस्था को जमा दें। बेडरूम आपका कहाँ हो, आपका टॉयलेट कहाँ पर हो, किचन कहाँ पर हो, या जो गेस्ट रूम है, लिविंग रूम है, पूजा रूम है, ये सब कहाँ हो, ये हमारे कई वीडियो में दिए गए हैं। आप जा करके, विशेष इतना कम समय में वो चीज़ हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, तो जा करके देख लें। उसके बाद आता है कि कलर थेरेपी आपको अपने मकान में उपयोग में लाना आवश्यक है। कलर थेरेपी में क्या है कि इस क्षेत्र में जब अग्नि और पृथ्वी के शत्रु तत्व जल है तो जल तत्व के कलर को नहीं लाना है। यह क्या है वो चीज समझिए। यह है आपका काला और नीला रंग इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। वो ग्रेनाइट के रूप में हो, टाइल्स के रूप में हो, पर्दे के रूप में हो, या सोफा कवर के रूप में हो, या वॉल कलर के रूप में हो, या आपका एलिवेशन के रूप में हो, ये चीज नहीं आना चाहिए। होना क्या चाहिए, जितना आप लाइट लेंगे, ऑफ वाइट के कलर का लेंगे, या रेड फैमिलियर का लेंगे हल्का, या येलो फैमिलियर के लेंगे, वह आपको यह क्षेत्र उतना सपोर्ट करेगा। अब देखिए और क्या करना है। दक्षिण क्षेत्र का अन्य क्षेत्र के दीवार ऊंचा होना चाहिए, यह ऊंचा होना चाहिए। पूरब और उत्तर के साइड में आपको छत से लेकर के जमीन तक में अगर खुला स्थान रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आपको देखना आवश्यक है। उसके बाद इस दीवार की मोटाई दूसरे से अधिक होना चाहिए। दूसरे से अधिक, अगर 4 इंच का दीवार बना रहे हैं तो ये 10 इंच का बना दे, 9 इंच का बना दे। ये इस क्षेत्र में होना चाहिए। इस क्षेत्र में खिड़की बहुत कम होना चाहिए, ये आपको सपोर्ट करेगा। इस क्षेत्र में अलमीरा हुआ, भारी सामान जो भी है वो आप रख सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री है और फैक्ट्री का आप वास्तु के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप नैऋत्य कोण में भारी मशीन चलने वाला अवश्य रखें।
अग्नि से चलने वाले यंत्र अगर कुछ हैं तो अग्नि कोण में रखें, बहुत अच्छा है। अब रही बात कि अगर आपका ऑफिस बना हुआ है तो आप नैऋत्य कोण में बैठे, उत्तर या पूर्व के तरफ आपका जो है सो मुख होना चाहिए, और पीछे का दीवार आपका, जैसे आप दक्षिण अगर उत्तर की ओर बैठते हैं उत्तर मुख कर करके, तो दक्षिण का दीवार पूरा पैक होना चाहिए, खिड़की इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो आप रातों रात इसमें कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कई चीज है जो आपको ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कभी भी डस्टबिन या ऐसे क्लिटर का चीज इधर उधर नहीं रखें। उसके लिए एक ही जगह है, SSW का क्षेत्र में, यहाँ पर भी, यहीं पर आप टॉयलेट बना सकते हैं, अपना डस्टबिन रख सकते हैं, या कुचरा जो कबाड़ वार इत्यादि है उस क्षेत्र में रख सकते हैं, लेकिन तत्काल आपको उसकी सफाई करते रहना। तो इस तरह से वास्तु के हिसाब से दक्षिण मुखी मकान को हम इस तरह बनाते हैं, दक्षिण मुखी ऑफिस को हम इस तरह बनाते हैं, दक्षिण मुखी फैक्ट्री को हम इस तरह बनाते हैं। ये रातों रात आपको कामयाबी दे सकता है, जीवन में कई लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।